दोस्तों, अगर आपने गुल्ली, बुल्ली और खूनी पिग का बर्थडे पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि छोटे पिग की बात सुनकर डैडी पिग छोटे पिगी से बोलता है कि कोई बात नहीं छोटे पिगी, बर्थडे मनाने के लिए हमारे पास 3 शिकार पहले से ही है। और रही बात उस मोटे आदमी की, तो हमने तो उसके 2 साथियों को पकड़ ही लिया है, तो वो इन दोनों को बचाने के लिए वापस जरूर आएगा। और जब वो आएगा तभी हम लोग उसको भी पकड़ लेंगे। अभी इस नीले बकरे को लटका कर चलो पकाते हैं, सबसे पहले इसी की बिरयानी बनाकर खाएंगे हम लोग। इसके बाद ये दोनों पिग मिलकर बुल्ली को लकड़ी पर लटका देते हैं और फिर नीचे आग जला देते हैं। और अब बुल्ली का बुल्ला बिरयानी बनना स्टार्ट हो चुका है और दोनों पिग मिलकर ये देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों मिलकर नाचने लगते हैं बुल्ली की बिरयानी बनने की खुशी में। और इधर गुल्ली उस पियक्कड़ आदमी की कार लेकर बाबा के घर की तरफ जा रहा है और वो आदमी अभी भी कार के डोर पर लटका हुआ है और उसके पिछवाड़े में अभी भी वो हथियार घुसा हुआ है। बाबा के घर पर पहुंचते ही गुल्ली देखता है कि बाबा घर के छत पर पुशअप मार रहे हैं। गुल्ली कार से उतरता है और उस आदमी के पिछवाड़े से छोटे पिग का हथियार निकालता है और फिर वो आदमी खुद को संभालते हुए गुल्ली से पूछता है, आखिर वो जंगली सुअर पागल हाथी की तरह तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? वो तो शुक्र मनाओ मैं आ गया, वरना वो तुम्हें मार ही देता। और मैंने गाड़ी रोक दी, इससे तुम बच। ये सुनकर गुल्ली बोला कि उसके दोस्तों ने मिलकर मेरे दोस्तों को पकड़ लिया है और मैं उनको चकमा देकर किसी तरह से भाग आया और मुझे पकड़ने के लिए ही वो सुअर मेरे पीछे पड़ा था। लेकिन मैं अब बाबा के घर आ गया हूँ, अब बाबा सबको बचा लेंगे। बाकी की बातें बताने का टाइम नहीं है, वो लोग मेरे दोस्तों को मार देंगे। तभी बाबा गुल्ली को देख लेते हैं और फिर एक्सरसाइज करना छोड़ के वो उठकर खड़े होते हैं और गुल्ली से बोले, क्या हुआ गुल्ली, तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? बुल्ली, शॉन और रॉड कहाँ हैं? कहीं खूनी पिग ने फिर से तुम लोगों को मारने की कोशिश तो नहीं की? अगर कर दी है तो आज उसके बर्थडे के साथ में ही उसका मरण दिन मनेगा। इतना बोलकर बाबा छत से छलांग मारकर नीचे गुल्ली के सामने आ जाते हैं। फिर गुल्ली बाबा को बताता है कि बाबा, वो शॉन ने खूनी पिग के बर्थडे का केक खराब कर दिया था, इसलिए खूनी पिग ने अभी बुल्ली, शॉन और रॉड को पकड़ लिया है और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आया हूँ और इस आदमी के वजह से ही मैं अभी जिंदा खड़ा हूँ, वरना मैं मर ही जाता वहीं पर। आप जल्दी हमारे साथ चलिए, इससे पहले कि वो लोग उन्हें चोट पहुँचा दें। तभी वो आदमी बाबा को देखकर बोलता है कि अरे ये बुढ़वा तुझे कैसे बचाएगा यार, इसका तो एक टांग खुद ही पहले से कवर में है, और वैसे ये मुझे शक्ल से ढोंगी बाबा ही लग रहा है। ये सुन के बाबा को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस आदमी का घंटा बजाकर उसे स्मैक लगा देते हैं, जिसके वजह से वो आदमी सीधा अपनी कार पर जाकर गिरता है और फिर वो आदमी उठता है और डर के मारे वहाँ से अपनी कार लेकर निकल जाता है। ये देखकर गुल्ली बाबा से बोलता है कि बाबा, ये आपने क्या कर दिया? अब हम लोग वहाँ पर कैसे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई गाड़ी ही नहीं है और मेरी जीप भी खूनी पिग के घर पर ही है। गुल्ली की बातें सुनकर बाबा कुछ नहीं बोलते और सीधा घर के पीछे जाते हैं और अपनी बाइक लेकर गुल्ली के पास आते हैं। ये देखकर गुल्ली थोड़ा खुश हो जाता है और फिर वो बाबा के बाइक पर बैठ जाता है और फिर बाबा बाइक लेकर निकल जाते हैं खूनी पिग के घर की तरफ। ये लोग खूनी पिग के घर के थोड़ा पास पहुंचते ही बाबा बाइक रोक देते हैं। ये देखकर गुल्ली परेशान होने लगता है और फिर बाबा बाइक से उतरते हैं और गुल्ली से बोलते हैं कि देखो, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर मैं सीधे उन लोगों के पास गया तो खूनी पिग मुझे देखकर ऐसे ही भाग जाएगा, इसलिए तुम जाकर उन लोगों को अपनी बातों में फंसाए रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर बाबा वहाँ से जंगल के दूसरे तरफ दौड़कर चले जाते हैं और फिर गुल्ली बाइक लेकर सीधा खूनी पिग के घर पर जाता है और घर पहुंचते ही वो सीधा उस छोटे पिगी को बाइक से उड़ा देता है, जिसके कारण वह पिगी शॉन के पिंजरे पर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर डैडी पिग को गुस्सा आने लगता है और वो गुल्ली से बोलता है, मुझे तो लगा था कि तुम थोड़े दिमागदार होगे, लेकिन तुम तो बेवकूफ निकले जो दोबारा यहाँ पर वापस आ गए। हमने तुम्हारे 2 दोस्तों को पकड़ लिया है और रॉड को भी पकड़ लिया है और एक की तो बिरयानी भी बन रही है। अगला नंबर बिरयानी बनने का तुम्हारा। गुल्ली बोला, बिरयानी और कीमा किसका बनेगा वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। और देखो, मैं तुम्हें अभी लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अभी भी वक्त है, सबको छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं जिसे लेकर आया हूँ उससे मार खाने के बाद तुम लोग वैसे भी यहाँ से भाग ही जाओगे। अरे इनको देखो, यहाँ खुद की जान बचने गई और यहाँ धमकी दे रहे हैं। अच्छा, तो तुम नहीं मानोगे तो ठीक है, तैयार हो जाओ मरने के लिए, क्योंकि टेंशन नहीं है मुझे किसी बात की, क्योंकि यहाँ आ रहे हैं तुम सबके बाप जी। और गुल्ली के इतना बोलते ही वहाँ पर जोर का तूफान आने लगता है।
तभी आसमान से कोई हथियार जमीन पर आकर गिरता है और उस हथियार से एक शॉक वेव वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिससे सारे लोग दूर जाकर गिरते हैं और तभी वो हथियार हवा में घूमने लगता है और हवाएं चलना बंद हो जाती है और फिर वहां पर एक पोर्टल खुलता है और तभी पोर्टल से बाबा की एंट्री हो चुकी है और फिर बाबा नीचे आते हैं और उनका जादुई वेपन गायब हो जाता है। शायद बाबा आज पार्ट 3 करेंगे, वो भी खाली हाथ। बाबा की इतनी खतरनाक एंट्री देखने के बाद खूनी पिग चिढ़ने लगता है और फिर वो अपने दोस्तों से बोलता है कि जल्दी से बाबा पर एक साथ हमला करके इसे हराओ वरना ये हमें ही मार देगा। खूनी पिग की बात सुनते ही डैडी पिग उठकर खड़ा हो जाता है और फिर वो छलांग मारकर नीचे उतरता है और छोटा पिगी भी गुलाटी मारकर नीचे आ जाता है और फिर शुरू हो जाती है एक न्यू वॉर। बाबा वर्सेस छोटा पिगी एंड डैडी पिग 1v2 क्लच। दोनों पिग बाबा की तरफ दौड़ लगाते हैं जिसे देखकर बाबा हवा में उड़ जाते हैं और दोनों पिग आपस में ही टकराकर गिर जाते हैं। ये सब खूनी पिग देख नहीं पाता है और उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है क्योंकि आखिर में इन दोनों के मार खाने के बाद इसका मार खाने का नंबर आने वाला है। लेकिन लगता है इन दोनों पिग पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि ये लोग दोबारा खड़े हो चुके हैं और इससे पहले कि ये लोग बाबा पर हमला करते, बाबा नीचे आकर इन लोगों को हवा में ले जाते हैं और फिर नीचे लाकर जमीन में घुसा देते हैं। इसके बाद खूनी पिग चेयर से उठकर खड़ा होता है लेकिन तभी बाबा उसके सामने आ जाते हैं। ये देखकर खूनी पिग बाबा से अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। खूनी पिग को माफी मांगता देखकर गुल्ली उठकर खड़ा होता है और भागकर बाबा के पास जाता है और बाबा से बोलता है कि बाबा आज खूनी पिग का बर्थडे है और वैसे भी इसने तो कुछ किया ही नहीं है, सारी गलती तो इसके उन दोनों शैतान दोस्तों की है। उन्हीं लोगों ने इसे भड़का दिया था, नहीं तो ये हमारा दोस्त है, इसलिए आप इसे माफ कीजिए। ये सुनकर बाबा अपने एक्सट्रीम मोड से नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। तभी रॉड को भी होश आने लगता है और वो उठकर बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, एक केक ही तो खराब हुआ है, मैं अभी अपनी फैक्ट्री में कॉल करके दूसरा केक मंगवाता हूँ। केक के आने के बाद हम लोग मस्त पार्टी करेंगे और खूनी पिग का बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, इसलिए बाबा आप थोड़ी देर रुक जाइए, आप भी हमारे साथ पार्टी करिएगा। और तभी वहाँ पर रॉड की वैन आ जाती है और वैन से मिनी रॉड उतरता है जिसके हाथ में एक केक है और फिर वो केक लेकर इन लोगों के पास आता है। इसके बाद शुरू हो जाती है पार्टी। सारे लोग काफी जोरों शोरों से नाचने लगते हैं। रॉड तो बिल्कुल कूदते हुए नाच रहा है, गुल्ली और गुल्ली भी अच्छे से नाच रहे हैं, खूनी पिग भी एकदम नाचने में मग्न हो चुका है और शॉन भी ठुमका लगाए हुए हैं और तबाही मचाई हुए है। लेकिन ये क्या, बाबा क्यों नहीं नाच रहे हैं? बाबा तो उन दोनों पिग की तरफ देख रहे हैं।